रुख करेंगे एक मिनट पूरी खबर का। रायपुर में कांग्रेस के नव संकल्प शिविर का आज दूसरा दिन है। आज नव संकल्प शिविर में नेताओं के सुझाव पर मंथन होगा। इस दौरान सीएम भूपेश बघेल, पीएल पुनिया, मोहन मरकाम शामिल रहेंगे और साथ ही 6 अलग अलग ग्रुप्स बनाकर मंथन किया जाएगा, जिससे मंत्री, विधायक और नेता शामिल रहेंगे। पहले दिन उदयपुर चिंतन शिविर के फैसलों पर चर्चा की गई और छत्तीसगढ़ में उन्हें लागू कैसे किया जाए, इस पर कार्यशाला आयोजित की जा रही है। झाबुआ के थांदा में कांग्रेस विधायक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वे नल जल योजना के ठेकेदार की चप्पल जूते से पिटाई करते हुए साफ नजर आ रहे हैं। विधायक के निवास एरिया कचलदा गांव में पानी की टंकी का ये वीडियो है, जिसमें विधायक वीर सिंह पुरिया ठेकेदार पर लापरवाही से काम करने का आरोप लगा रहे हैं। कवर्धा में चावल वितरण में गड़बड़ी को लेकर जोगी कांग्रेस ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया। जोगी कांग्रेस ने जिले के बीडीएस दुकानों में भारी अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए ज्ञापन सौंपा है। अजीत जोगी युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष का कहना है कि राशन वितरण में एक्स्ट्रा 5 किलो चावल नहीं दिया जा रहा था। कई जगह तुलाई कराने पर बोरी में कम चावल निकलता है। वहीं मामले में उच्च स्तरीय जांच नहीं होने पर जोगी कांग्रेस ने आंदोलन की चेतावनी भी दी है। भी सरकार का योजना था कि 5 किलो अतिरिक्त मुफ्त में चावल प्रति व्यक्ति देना है, लेकिन अधिकतर जगह में मुफ्त में जो चावल देना था वो दिया नहीं गया है। आज हमने कलेक्टर साहब के नाम पे ज्ञापन सौंपा और ये मांग की है कि 1 माह के अंदर इसका जांच हो और जो जो समस्या है उसको दूर किया जाए। अगर 1 माह में ये समस्या का समाधान नहीं होता है तो जोगी कांग्रेस के द्वारा खुद जाके इसकी जाँच की जाए। पंचायत और निकाय चुनाव की आचार संहिता लगते ही प्रशासन सख्त हो गया है, जिसके बाद शहर में लंबे समय से लगे बैनर्स और पोस्टर्स को निकालने की कार्रवाई की जा रही है। फरकान के बड़वा में 13 जुलाई को दूसरे चरण की वोटिंग होगी। इससे पहले आचार संहिता का पालन करते हुए नगरपालिका टीम ने राजनीतिक दलों के होर्डिंग्स और पोस्टर निकाले हैं। डिंडौरी के डीमरटोला गांव में लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। गांव में हालात ये हैं कि अपनी जान जोखिम में डालकर महिलाओं और लड़कियों को पानी के लिए 30 फीट गहरे कुएं में उतरना पड़ता है। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में 4 कुएं हैं, लेकिन गर्मी में कुएं सूख जाते हैं। पानी की समस्या को लेकर जनसुनवाई में कई बार आवेदन भी दिया जा चुका है, लेकिन जिम्मेदारों ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। एक घंटा हम लोग कोई यहाँ नहीं मिला पानी के मारे। हम बच्चा का दही थोरू खाबो पानी के मारे, सारा दिन हम धूप में रहते। हम लोग पानी चाहिए, हम लोग पानी चाहिए। कुआं भी कोई हम लोग यहाँ नहीं बताए। हेडपंप वगैरह नहीं है? हेडपंप कुछ नहीं है, आते हैं देख के चले जाते हैं हमारे मारे। जहाँ जो है पानी की विकराल समस्या हो चुकी है, लेकिन शासन प्रशासन जहाँ सोए हुए न तो यहाँ कुछ सुविधा, रोड का भी सुविधा नहीं है, प्लस पानी का भी। यहाँ रात दिन से आदमी आते हैं, लेकिन पानी कहीं को मिलता है, कहीं नहीं मिलता। लड़ाई झगड़े तक हो जाते हैं। भाई पानी सबको चाहिए, लेकिन पानी नहीं मिल पा रहा है। साहब हमको पानी नहीं मिल रही है, हम डूब डूब के कुएं से पानी भर रही है। बर्तन में 12 कोस से पानी ले के हम गुजर कर रही है, हमको पानी चाहिए। आगरमालवा जिले के सामगी माड़ा गांव के रहवासी सालों से जल संकट की मार से जूझ रहे हैं। सैकड़ों की संख्या वाले इस गांव में पेयजल के लिए हर साल गर्मियों में समस्या बढ़ती जाती है। गर्मियों में हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि सुबह से लेकर शाम तक बच्चों से लेकर महिलाएं पानी की जुगाड़ में लगी रहती हैं। घर घर पेयजल के दावों की पोल खोलती है तस्वीरें साफ बयां करती हैं कि पानी के लिए हालात कितने बिगड़े हुए हैं। लोग पानी भरने के लिए आपस में लड़ने को भी तैयार है। बहुत खराब समस्या है। मतलब कोई पानी की टंकी भी नहीं है, कोई नल की भी व्यवस्था नहीं है ना। मतलब पानी का इतना बहुत खराब माहौल है सर। हेडपम्प वगैरह सब बंद है। यहाँ के प्रतिनिधि देखते हैं, सरपंच मंत्री सब देखते हैं कि कोई उसका सुधार नहीं करते हैं। मतलब मंडा में ग्रामीणों ने रोजगार सहायक पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। ग्रामीणों का आरोप है कि रोजगार सहायक सूर्य कुमार दुबे के खिलाफ कुछ दिनों पहले कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा गया। ग्रामीणों का कहना है कि ग्राम फतेहपुर में पीएम आवास योजना के 104 कुटीरों का निर्माण कराया गया है, जिसका आधा अधूरा निर्माण भी हुआ है और हितग्राहियों को पैसा भी नहीं दिया गया। रोजगार सहायक ने हितग्राहियों की बैंक पासबुक भी अपने पास रख ली है। साथ ही ग्राम पंचायत में निर्माण कार्य कराने का पैसा भी अपने पास रख लिया है। ग्रामीणों की मांग है कि मामले में जल्द कार्रवाई की जाए। फतेहपुर रोजगार सहायक की शिकायत प्राप्त हुई थी इसके संबंध में कार्रवाई के लिए, क्योंकि उनको सेवा से समाप्त करने के लिए माननीय कलेक्टर महोदय अधिकृत है, तो इसके यहाँ प्रकरण भेजा गया है और कलेक्टर महोदय के इसके संबंध में उनको नोटिस भी जारी किए गए हैं और उसमें आवश्यक जो है कार्रवाई भी की जा रही है, तो वहीं से फिर इसमें निर्देश।
महासमुंद जिले के पिरदा के ग्रामीण पिछले 3 सालों से वन अधिकार पट्टे के लिए भटक रहे हैं। कई बार जन चौपाल में आवेदन देने के बाद भी उनकी मांगों पर जिम्मेदार ध्यान नहीं दे रहे हैं। एक बार फिर पिरदा के ग्रामीण अपनी मांग को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे और कलेक्टर नीलेश कुमार क्षीरसागर को ज्ञापन सौंपकर वन अधिकार पट्टा दिलाने की मांग की है। हमन सर अभी 2002 से काबिज जमीन है हमारे जंगल विभाग के, उनमें आज तक से हमारा मतलब पट्टा नहीं मिले हैं। जन दर्शन में हमन घबराए बर आवेदन देवर आत हन, 2021 में भी आ रहे हैं। तहसीलदार हमारे गांव पहुँचिस, गांव में मीटिंग करके वन समिति पूछिस, गांव वाले पूछिस, गांव वालों भी बोलिस इन लोग दे के पात्र में है सर। अपने पौने में अपना धान बेच रहे हैं, नहीं न शासन से कुछ लाभ भी नहीं मिल रहा है। ऐसे कि भी गांव वाले भी बोले सर, इसलिए हम लोग पट्टा के लिए फिर हम लोग मांग करने के लिए आए हैं। खेत पट्टा नहीं मिले है हमारा, बहुत दिन हो हमन पट्टा नहीं है काम में बेचबो न हमन हर भाई ओकरे नाम से हमन सरकार आथन गोहराए बर तब हमारा नहीं सुने हमारा। सरगुजा जिले के मैनपाट में सीएमडीसी के संचालित बॉक्साइट खदान के मजदूरों ने अपनी कई समस्याओं को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। दरअसल जिले के मैनपाट इलाके के बर्मा और नर्मदापुर में सीएमडीसी के द्वारा ठेकेदारों से बॉक्साइट उत्पादन का कार्य किया जा रहा है। इसमें इलाके के ग्रामीण खदान में कार्य कर रहे हैं, लेकिन ठेकेदार और जिम्मेदार अधिकारियों के द्वारा मजदूरों को मिलने वाली सुविधाएं और स्थानीय लोगों को प्राथमिकता नहीं देने का आरोप मजदूरों ने लगाया है। जो 12% जो मजदूरों का जो कटता है पीएफ राशि जिसको बोलते हैं, उनके द्वारा पूरे मजदूरों का ना काट करके कुछ लेबरों का काट करके बाकी 12% का भी इसमें गमन किया जा रहा है। उसमें से बहुत मजदूर हैं भूमि स्वामी जिनकी ज़मीन खदान के लीज में ली गई थी, जो आदिवासी लोग हैं उनकी ज़मीन आज अधिग्रहण करके और उनको नौकरी ना देना, बाहर के लोगों को नौकरी देना और अपने नेताओं को सोर्स पे जो हैं उनको सीएमडीसी में माध्यम में नौकरी लगाना और इस टाइप का मतलब बहुत सी समस्या मजदूरों का है, जो सेफ्टी की कार्ड होगी अनेक प्रकार की। रीवा के मऊगंज में एक बुजुर्ग ने अपनी जान पर खेलकर महिला की जान बचाई। कैंसर से पीड़ित परेशान महिला ने आत्महत्या के लिए कुएं में छलांग लगाई थी। गांव के ही 65 साल के बुजुर्ग ने महिला को कुएं में कूदता देखा तो अपनी जान की परवाह किए बिना वो महिला को बचाने के लिए कुएं में कूद गए और उसे सुरक्षित कुएं से बाहर निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया। बताया जा रहा है कि महिला कैंसर से पीड़ित थी, जिससे परेशान होकर उसने आत्मघाती कदम उठाया। तो जैसे ही ये सूचना प्राप्त हुई, मैंने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया और कंट्रोल रूम से भी मुझे ये पॉइंट मिला कि चंद्रमोहली गांव में एक महिला कुएं में उतर गई है। तत्काल घटनास्थल पे पुलिस वाले पहुंचकर उसको निकालने का पूरा प्रयास किया गया। पहले तो रात्रि होने की वजह से काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। मथुरा प्रसाद कोल जो हैं, जिनकी उम्र करीबन 65 वर्ष है, उनने साहस का प्रदर्शन करते हुए कुएं में उतरे और उस महिला को सुरक्षित पुलिस वालों की मदद से बाहर। चित्रकूट के सिविल कोर्ट परिसर में जज रबीना चौधरी के नेतृत्व में स्वच्छता अभियान चलाया गया। स्वच्छता अभियान संचालन के दौरान नगर परिषद चित्रकूट के मुख्य नगर परिषद अधिकारी प्रसाद सिंह, स्वच्छता और अतिक्रमण प्रभारी प्रभात सिंह गहरवार सहित नगर परिषद के स्वच्छता कर्मचारियों और न्यायालयीन कर्मचारी मौजूद रहे। अपने मन को स्वच्छ करना चाहिए और साथ ही अपने कार्यस्थल पर जहां हम सबसे ज़्यादा समय अपना व्यतीत करते हैं वो हमें स्वच्छ रखना चाहिए, जिससे कि हमारा मन यहाँ लगा रहे और स्वच्छ रखने से हमारा देश भी स्वच्छ होता है और हमारा कार्य में मन लगा रहता है। रीवा पुलिस ने 9 पेटी अवैध नशीली कप सिरप पकड़ी है। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि कुछ आरोपी नशीली कप सिरप की तस्करी करने के लिए यूपी से रीवा जा रहे हैं। इसके बाद पुलिस ने घेराबंदी कर चेकिंग अभियान चलाया, लेकिन तस्कर पुलिस को चकमा देकर भाग गए। इसी दौरान पुलिस ने इन तस्करों का 15 किलोमीटर तक पीछा किया और अवैध नशीली कप सिरप और कार जब्त कर ली, लेकिन आरोपी मौके से फरार होने में कामयाब रहे। इस कार पर मजिस्ट्रेट भी लिखा हुआ है। फिलहाल पुलिस इन तस्करों की तलाश में जुटी हुई है। साहब का, कलेक्टर साहब का क्लियर कट कहना है, इसको बिल्कुल ख़त्म करना है। तो हम लोगों ने इसके लिए जगह जगह हमारे आदमी लगाए हुए, क्योंकि इसकी सूचना मिली थी कि पीछा कर रहे थे हम। तो शाहपुर थाना अंतर्गत खटकड़ी चौकी के पास में ये गाड़ी हम लोगों ने पकड़ी, जिसमें करीबन 9 पेटी मतलब 1000 बॉटल से ऊपर कोरेक्स जब्त की। ये आरोपी इसमें फरार हो गया है कि जब आरोपी जैसे ही पकड़ा जाता है तो हम इसके पीछे का इन्वेस्टिगेशन करेंगे, जो इधर का मूल है वहाँ तक हम पहुँच करके प्रभावी कार्रवाई करेंगे।
पंचायत चुनाव को लेकर रीवा जिला पंचायत ने एक आदेश जारी किया है, जिसके तहत 196 पूर्व सरपंच चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। दरअसल पंचायत निर्वाचित जनप्रतिनिधि पर वसूली बाकी होने के चलते अनापत्ति प्रमाण नहीं दिए जाएंगे। जिला पंचायत सीईओ स्वप्निल वानखेड़े ने बताया है कि चुनाव में किसी भी प्रत्याशी को चुनाव लड़ना है तो उनके पास अदेय प्रमाण पत्र होना जरूरी है। चुनाव में किसी भी अभ्यर्थी को अगर लड़ना है तो उनको अदेय प्रमाण पत्र उनके पास होना ज़रूरी है। इसके संबंध में जो हमारे पास धारा 4092 के अनुरूप या अगर किसी के खिलाफ रिकवरी की राशि आई है, ऐसे सभी सरपंचों को एकत्रित किया गया है और सभी जनपदों को ये निर्देशित किया गया है कि जिनके ऊपर जो राशि वसूली है वो राशि जब तक जमा नहीं होगी तब तक इनको अदेय प्रमाण पत्र जारी ना किया जाए। सतना के उचेहरा में तेंदुए की मौत के मामले में 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक फरार आरोपी की तलाश लगातार जारी है। दरअसल तेंदुआ महाराजपुरा गांव में तालाब में पानी पीने के लिए आया था। शिकारियों ने तालाब के पास कटीली तार में करंट लगा रखा था और इसी में फंसकर तेंदुए की मौत हो गई थी। इंदौर में फूड इंस्पेक्टर की पत्नी के साथ धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। पूरा मामला राजेंद्र नगर थाना इलाके का है, जहां मां बेटे ने प्लॉट के नाम पर फूड इंस्पेक्टर की पत्नी से लाखों रुपए लिए। दरअसल फरियादी ने आरोपियों से 3 साल पहले 48 लाख रुपए में एक प्लॉट का सौदा किया था, लेकिन जब रजिस्ट्री का समय आया तो प्लॉट की रजिस्ट्री नहीं हुई। पीड़िता ने जब रजिस्ट्रार ऑफिस से जानकारी निकाली तो पता चला कि वो जमीन लीज पर है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। फरियादी निशापति कैलाश वास्कल द्वारा एक पूर्व में आवेदन दिया गया था कि उन्होंने एक चंद्रकांत था, वो उनके बेटे अनिल से एक प्लॉट खरीदा था जो 48 लाख में डील हुई थी उनकी। उसके बाद फिर उन्होंने एग्रीमेंट किया और 6,15,000 रुपये उन्होंने जमा करवा लिए। और जब रजिस्ट्री की बारी आई तो रजिस्ट्री में करने में थोड़ा सा आनाकानी करने लगे। जांच पड़ताल की तो पता चला कि वो ज़मीन लीज़ की है, सरकारी ज़मीन है, वो लीज़ पर है। तो उनके द्वारा फिर वापस अपनी ज़मीन का पैसा मांगा गया तो पैसा भी नहीं दिया गया। शाजापुर में पुलिस ने कंजर गिरोह के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। एसपी ज्योतिष डाबर के नेतृत्व में टीम ने रुड़की, माधवपुर, देवना और बखावत के कंजर टेरों से 30 लाख रुपए की चोरी का सामान बरामद किया है। इस दौरान 14 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है, जिनके पास से 51 बाइक, 10 पानी की मोटर, 4 बंडल केबल और 115 शराब पेटी और 2 वॉशिंग मशीन बरामद की गई है। जिले के इतिहास में सबसे बड़ी कार्रवाई है। दबिश के दौरान हम लोगों को काफ़ी सामग्री मिली है, जैसा कि वाटर पंप है, मोटरसाइकिलें हैं, वॉशिंग मशीन है। अवैध रूप से जो तहखाने में छिपा कर रखी गई थी शराब, वो शराब मिली है 115 पेटी, एक कट्टा मिला है, और भी सामग्री मिली है। बिजली के तार हैं, केबल वायर हैं, ऐसे बहुत सारी सामग्री मिली है जिसकी कीमत लगभग 30 लाख रुपए है।